इन सभी शब्दों को मैंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पेज पर पढ़ा। मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने देखा कि इतने हार्ड वर्ड्स बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएंगे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को समझ नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बना दूँ। सो लेट्स वेलकम। पहला है कोरोना। कोरोना। So most of the people, I think, don't know how to pronounce it. This is corona. Corona. So corona का अर्थ होता है, तो मेरा आवाज़ स्लो है क्या? हाँ? I'm sorry. Corona is derived from Latin words. It means the crown. Crown means, if you say the ताज। क्राउन मीन्स द ताज। जैसे कि अगर आप इस कोरोना वायरस के एक फोटो पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक बॉल के ऊपर बहुत सारे ताज जैसे लगा हुआ है। सो इन सब को बोलते हैं क्राउन्स, और इसी क्राउन वर्ड से आया है कोरोना। नेक्स्ट आवर वर्ड इज COVID-19। आई थिंक मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ COVID-19. So I thought it should be told by me. So COVID is corona, and VI means virus, and D for disease, and it is occurred in 2019. So this is 19. And number third is outbreak. अभी 2011 में या फिर 12 में आई थी हमारी मर्स वायरस। तो इस प्रकार तीसरे डिकेड में, फर्स्ट डिकेड वी गॉट सार्स वायरस, सेकेंड डिकेड वी गॉट द मर्स वायरस, एंड थर्ड डिकेड वी गॉट द COVID-19. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सार्स कोविड-2, मतलब सार्स के वायरस से मिलता जुलता वायरस है ये न्यू कोरोना वायरस। तो इस प्रकार इस एपिडेमिक का अर्थ होता है कि इसने महामारी फैला दी है, पूरे विश्व भर में महामारी जैसा हालत फैला दी है। अभी मैं अपने इस रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि लगभग सारी दुकानें बंद हैं, रास्ते में पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से ये क्या बोल सकते हैं, एपिडेमिक मतलब एक महामारी। ओके, और इस महामारी, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर, पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब भी होता है महामारी, इसका मतलब भी होता है महामारी, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एपिडेमिक एक स्मॉल रीजन में होता है, वेरी स्मॉल रीजन, एंड पेंडेमिक मीन्स ए लार्ज रीजन। दैट इज सार्स एंड द मर्स वायरस वो एक स्मॉल रीजन में था। सार्स वायरस जो कि चाइना में 2003 में आया था, तो स्टार्टिंग चाइना से ही हुई थी, एंड सेकेंड जो मर्स वायरस है वो सऊदी अरेबिया में आई थी 2011-12 में के इसी रीजन में। तो ये एक स्मॉल रीजन में थे, बट पेंडेमिक जो है अभी कोरोना का बात हो रही है, COVID-19 SARS-CoV-2, ये लार्ज स्केल में है, लार्ज एरिया में है, मतलब पूरे विश्व भर में लगभग 170 देशों में ये वायरस फैल चुका है। सो ये पैंडेमिक है, ये WHO ने इसको बताया है कि ये एक पैंडेमिक डिजीज है। ओके, सो नाउ इज पैनिक। अब ये पैनिक का क्या होता है, हमें बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये पैनिक बोलते रहते हैं, बहुत सारे हम लोग देखें आर्टिकल्स में पैनिक्स है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पैनिक लिखा हुआ है। सो इस पैनिक का अर्थ होता है कि आतंक, मतलब ये भय का आतंक। जैसे कि अगर कोरोना जो है इसका दो साइड, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड ले सकते हैं हम लोग। तो नेगेटिव साइड में जो है इसके बारे में हम लोग को गलत धारणाएं बताई जा रही है, इनफैक्ट हम लोग को फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के थ्रू कि इस वायरस से जो भी ग्रसित हो रहे हैं उनको गोली मार दिया जा रहा है, उनको अपने परिवार से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार का ये आतंक फैलाया जा रहा है, और जो फैलाते हैं उनको यही नहीं पता है कि इसका अर्थ क्या होता है। सो हमें जब भी कोई न्यूज़ मिले तो हमें थोड़ा अपना जांच पड़ताल, अपने अंदर के डिटेक्टिव को निकाल लेनी चाहिए। सो ये पैनिक का होता है आतंक, तो भय का आतंक, जैसे कि कोरोना का आतंक
एक तरीके से बोला जाए तो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स लोग कोरोना का आतंक फैला रहे हैं। नाउ इस नोवेल, नोवेल मीन्स इसका दो अर्थ होता है। एक नोवेल का अर्थ होता है कि एक बहुत ही बड़ा उपन्यास या फिर उपन्यास बोल सकते हैं, और एक नोवेल का अर्थ होता है नया रूप। मतलब जो ये अभी कोरोना वायरस जो मिला है, ये 7वां कोरोना वायरिडी फैमिली के मेंबर हैं। कोरोना वायरिडी फैमिली में नंबर 1 पे आते हैं सार्स, मार्स और भी बहुत सारे वायरस, और नंबर 7 पर आते हैं ये हमारे कोविड-19। तो इस नोवेल का अर्थ होता है कि नया रूप में, ये नया रूप में आया है। ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं मिलता था, ये बस नया रूप में WHO को मिला। अब आते हैं एयरबॉर्न। अब बहुत सारे मैंने भी पढ़ा WHO का जब वो पेज, तो वहाँ पर मुझे एयरबॉर्न डिजीज़ मिला। एयरबॉर्न डिजीज़ मीन्स एयर मीन्स हवा, बॉर्न मीन्स हवा में बनने वाला या फिर बन के बहने वाला और स्प्रेडिंग करने वाला। इसका मतलब ये क्या होता है कि जब भी हम लोग छींकते हैं तो हमारे छींक में से अगर हम कोरोना वायरस से ग्रसित हैं तो कोरोना का वायरस जो है वो हवा में रह जाते हैं, तो ये फैल जाते हैं। इस आउटब्रेक का मतलब होता है प्रादुर्भाव या फिर प्रकोप। मतलब देखिए, कोरोना वायरस जो है इसका प्रकोप पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटब्रेक। कोरोना is spreading and outbreaking in all over the world. Okay, number 3rd is epidemic. epidemic का मतलब होता है महामारी। जैसे कि महामारी एक बार आई थी हमारे 2003 में, जिसको हम लोग सार्स वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज लॉकडाउन। अभी ये प्रचलित हो चुका है, ये पूरी तरीके से पूरे दुनिया जान चुका है इस वर्ड के बारे में। लॉकडाउन सुन चुका है इस वर्ड के बारे में। लॉकडाउन मीन्स होता है कि हमें कुछ दिन पहले कल ही नरेंद्र मोदी का जो विचार था वो कि कल हमें लॉकडाउन करनी चाहिए थी। तो ये लॉकडाउन का होता है हमें अपने घर में रहना और घर के अंदर से कभी बाहर नहीं जाना। इस लॉकडाउन का होता है जिसको सिक्योर रहना, अपने आप को सुरक्षित रखे रहना घर के अंदर। सो नाउ इज लीथल। लीथल मीन्स होता है डेडली, मतलब भयानक तरीके से। तो जिनको भी ये कोरोना वायरस हो रहे हैं या फिर नोवेल कोरोना वायरस जो उनको लग रहा है, मिल रहा है अपने शरीर में, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो अपने सेल्स है उनको जाके डेडली तरीके से, मतलब भयानक तरीके से जाकर हमारे अंदर के सेल्स से प्रोटीन ले रहे हैं और हम लोगों के सेल्स को मार दे रहे हैं। तो इसको बोल सकते हैं ये लीथल, एक प्रकार का लीथल गुण है इस कोविड-19 के पास। और सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थात होता है कि हमारे जितने सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बोल रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इनफैक्ट पूरी दुनिया बोल रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ होता है कि लगभग 4-5 जन से ज़्यादा एक जगह पर नहीं इकट्ठा होनी चाहिए। और इसका अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए किसी का कोरोना वायरस हो भी गया हो तो ये फैले ना, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग रखने की बरतनी चाहिए हमें। इस वैक्सीन का अर्थ होता है कि अभी वैक्सीन का अर्थ जो मेडिकल फील्ड से हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि वैक्सीन, मान लीजिए किसी को वायरस, जैसे कि पोलियो का वैक्सीन जो बनाया गया था वो उसको हम लोगों ने पहले टेस्ट किया था उसी पोलियो के वायरस को ही अब हमारे शरीर में, जो कि हमारी इम्यूनिटी ने उसको पोलियो के वायरस को हरा दिया था। तो उस प्रकार से अगर आप लोग क्रिश 3 मूवी देख चुके हैं तो इस प्रकार ऋतिक रोशन के पास वो इम्यूनिटी था जो उस नए वायरस को मार दिया था। उस प्रकार से उसी का इम्यूनिटी से एंटीवायरल बनाया और जिसको हम लोग वैक्सीन बोलते हैं, और उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से वैक्सीन जो होते हैं नए वायरस के
वैक्सीन, और इस प्रकार कोविड-19 का वैक्सीन बनने में, किसी भी वायरस का वैक्सीन बनने में लगभग 1 साल समय लगता है। अब लास्ट में आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन मीन्स स्पर्शवर्जक। बहुत सारे ऐसे अभी प्रचलित हो रहे हैं कि मैंने भी क्या कि नहीं, नमस्ते मैंने बोला कि नहीं, आई एम सॉरी, बट हमें नमस्ते बोलनी चाहिए, हमें अभी हैंडशेक नहीं करनी चाहिए, और ना ही वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिचुएशन रहनी चाहिए। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। सो क्वारंटाइन का मतलब होता है स्पर्शवर्जक, मतलब हमें स्पर्श एकदम नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे शरीर को भी स्पर्श, हमारे मुंह, हमारे नाक, हमारे आँख को भी स्पर्श करने की मना की जा रही है। अगर स्पर्श कर भी रहे हैं तो हमें जल्दी से हाथ साफ कर लेनी चाहिए। तो हमने आज बहुत सारे वर्ड्स सीख लिए हैं इस कोरोना वायरस के थ्रू। कोरोना मीन्स क्राउन, जिसका अर्थ होता है ताज। आउटब्रेक मतलब फैलने वाला, एक प्रकार से ये प्रकोप है। और एपिडेमिक का अर्थ होता है महामारी, और पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, लेकिन ये सर्वव्यापी महामारी होते हैं, मतलब बहुत लार्ज स्केल में फैलने वाले। पैनिक का मतलब होता है आतंक, जो न्यूज़ चैनल्स फैला रहे हैं। नोवेल्स मतलब नया, जो कि नया कोरोना वायरस है। एयरबॉर्न डिसीज मतलब होता है कि बाय फैलने वाला, मतलब वायु से फैलने वाले डिसीज। लॉकडाउन का अर्थ होता है घर के अंदर सुरक्षित रहना, दुबक के रहना। लीथल का अर्थ होता है डेडली, मतलब भयानक तरीके से हमारे सेल्स को, हमारे ह्यूमन सेल्स को कोरोना वायरस के एक कोरोना वायरस हमारे ह्यूमन सेल्स को भयानक तरीके से मार रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ होता है एक 4 to 5, मतलब 4-5 जनों के अलावा एक जगह पे इकट्ठे नहीं होना है। मतलब हमारे एक जैसे भी अगर विवाह का सिचुएशन है, शादी विवाह या फिर कोई भी सिचुएशन, तो वहाँ पर हमें गैदरिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज वैक्सीन। वैक्सीन का अर्थ होता है कि हमें इसका हिंदी में वैक्सीन ही होता है, जिसको हम उसी वायरस से ही वैक्सीन बनाते हैं, जिसको बनने में लगभग 1 साल तक समय लगता है। क्वारंटाइन, ये सब पूरी तरीके से प्रचलित हो चुका है पूरे विश्व भर में। इनफैक्ट मुझे भी जब ये शब्द मिला तो याद रखने में थोड़ी परेशानी थी, लेकिन इस कोरोना के चलते ये वर्ड्स मुझे याद भी हो गया। क्वारंटाइन मतलब होता है स्पर्शवर्जक, जो हैंडशेक नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी गर्लफ्रेंड को भी। सो बहुत सारे वर्ड्स हमने इस कोरोना वायरस के थ्रू सीख लिए हैं। सो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड share this. Bye.